हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का साइंस का ये चैप्टर नंबर 2 डील करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर डील कर चुके हैं, 6th चैप्टर डील कर चुके हैं और 12th चैप्टर डील कर चुके हैं। 3 चैप्टर हम कर चुके हैं, ये चौथा चैप्टर है। आपको ये हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा और मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल संदीप कुमार पर मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ भी बहुत सारे कोर्सेज हैं मेरे, और वहाँ 1200-1300 बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ से भी मुझसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, आइए जानते हैं इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले बता रहा है कि आपने पहले लर्न किया प्रीवियस क्लासेस में कि जो बिटर, सॉर, अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं फूड के, वो एसिड्स और बेसिस की वजह से होते हैं। ठीक है, तो जिसमें एसिड होगा, जिसमें बेस होगा, उसी हिसाब से उसका टेस्ट जो है या तो सॉर होगा या तो बिटर होगा। ठीक है ना, तो फूड में जिस तरह के एसिड्स या बेसिस प्रेजेंट होते हैं उसी हिसाब से उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। अब मान लीजिए आपकी फैमिली में किसी को एसिडिटी हो जाती है ज़्यादा खाने के बाद या कुछ मसालेदार खाने के बाद, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जैसे हम लेमन जूस दे देते हैं, विनेगर देते हैं, बेकिंग सोडा देते हैं सॉल्यूशन के रूप में। मतलब इसमें से कौन सी देंगे आप जिससे कि मतलब उसकी एसिडिटी डाउन हो जाए। तो देखिए, बता रहा है कि विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी। भाई कौन सी प्रॉपर्टी आप देखेंगे? भाई एसिडिटी हुई है तो एसिडिटी को डाउन करना है, तो हमें उसको बेसिक करना है। तो हमें श्योरली हमें ये ध्यान में देना है कि हमें ये पता होना चाहिए दैट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट। अगर मान लीजिए ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो बेस डाल लो, अगर मान लो ज़्यादा बेसिक है तो एसिड डाल लो, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और नलीफाई कर देते हैं। नलीफाई कर देते हैं मतलब उसको ज़ीरो कर देते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई है तो कोई ऐसी चीज़ दी जाती है जिससे वो हमें बेस का निर्माण करे और हमारे फिर एसिडिटी से हमें आराम मिल जाए। ठीक है, और याद करने को बोल रहा है, रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेज विदाउट टेस्टिंग देम। कैसे हम टेस्ट कर लेते हैं सॉर और बिटर सब्सटेंस को बिना टेस्ट किए हुए। फिर बता रहा है कि आप पहले से जानते हैं एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको दिमाग में बिठा लीजिए आप। क्या जानते हैं आप पहले से कि जो एसिड्स होते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है। ठीक है, बहुत ही तेज़ होता है, बहुत ही लगता है बहुत ज़्यादा खाने पर, सॉर टेस्ट होता है। और ये चेंज करते हैं किसका? कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। आपको याद रखना है कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या क्या कर देते हैं लिटमस पेपर में, क्या चेंज करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। यानी कि जब ब्लू लिटमस से रेड में चेंज होता है, जब ब्लू लिटमस से रेड में चेंज होता है तो इसका मतलब वो क्या है? एसिडिक है। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है कि ब्लू लिटमस से अगर रेड में चेंज हो रहा है किसी सब्सटेंस में टच करने की वजह से, तो इसका मतलब वो एसिडिक है। यानी कि लिटमस पेपर टेस्ट के द्वारा हम ये जान सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, अगर ब्लू लिटमस उस सब्सटेंस में टच करने से रेड में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो एसिडिक है। और अगर बेसिक होगा, और जैसे बेसिक जो होते हैं वो बिटर होते हैं, और ये क्या चेंज करते हैं? कलर, कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये रेड से ब्लू, तो रेड से अगर ब्लू लिटमस में चेंज हो रहा है तो वो बेसिक है, और अगर ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है तो ये एसिडिक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये बेसिक चीज़ें हैं कि भाई आपसे ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर कोई बेस होगा तो वो लिटमस पेपर में कैसा टेस्ट शो करेगा? वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। और अगर एसिड होगा तो वो लिटमस टेस्ट में कैसा चेंज शो करेगा? अगर एसिड होगा तो वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। एसिड कैसे होते हैं? सॉर होते हैं टेस्ट में, और बेसिस कैसे होते हैं? बिटर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, तो सॉर और बिटर ये हमें दोनों को पता लग गया एसिड बेस क्या होता है। और लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब जैसे टर्मरिक हो गया, टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक मतलब हल्दी। टर्मरिक जो होता है, हल्दी जो होती है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, आपने क्या कभी नोटिस किया है कि जो स्टेन होता है करी का वाइट क्लॉथ पे, वो रेडिश ब्राउन हो जाता है सोप के साथ, विच इज़ अ बेसिक इन नेचर।
क्यों? इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। तो ये एसिड और बेस के नेचर की वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि यू कैन ऑल्सो यूज़ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। चलो नेचुरल इंडिकेटर हो गया, जैसे कि टर्मरिक है, ये नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। जैसे कि लिटमस है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये सारे ये इंडिकेट करते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है या कौन सी चीज़ बेसिक है। तो इंडिकेटर का मतलब ये है, ये इंडिकेट करते हैं कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है, ठीक है। और कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, इससे भी हम टेस्ट कर सकते हैं एसिड और बेस का। तो ये दो हमारे पास क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स यहाँ बता दिए गए हैं आपको, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन क्या हैं? ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो मैन मेड हैं, जो नेचर में अक्सर नहीं होते हैं। ये भी टेस्ट करके बता सकते हैं एसिड और बेस का, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक लेवल की जानकारी है। इसको सबको पूरा एक एक लाइन, एक एक शब्द अपने दिमाग में बिठाते जाइए कि क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं आपसे। अब बता रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस स्टडी करेंगे। हाउ एसिड एंड बेस कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट, कैसे एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। ये है डू यू नो। तो ये डू यू नो वाला बॉक्स ये आपका होमवर्क है, इसको आप पढ़िए, समझिए, कोई चीज़ में समझ में ना आए तो पूछिए, ठीक है। इसमें देखिए लिटमस सॉल्यूशन के बारे में कुछ बताया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई चीज़ ना समझ आए तो पूछिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर है। तो आप पहले तो एक एक चीज़ को लाइन से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझा दे रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर पा रहे हैं तो मुझसे वो भी पूछिए आप। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वो भी मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। हर चीज़ का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को रिप्लाई करना होगा, आपको कमेंट करके बताना होगा मुझे कि हाँ हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई। क्योंकि मैं तो देखिए लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड सब कुछ आपको पूरा का पूरा समझा दे रहा हूँ। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब पूरी कहानी आपको पता है इस चैप्टर में क्या हो रहा है, उसके बाद मैं कितने भी सवाल पूछूँ आपसे, आप उसका जवाब तो दे ही सकते हैं ना। यही मान के मैं चल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा पूछेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स बेसिस में, ठीक है। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स और बेसिस में, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि भाई क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स और बेसिस में। अब आ रहा है एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबॉर्ट्री। तो देखिए लेबॉर्ट्री वाली बात हो तो अभी लैब वाली ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि घर में आप ये सब चीज़ें नहीं है। तो एक्टिविटी आप पढ़िएगा, समझिएगा, कोई चीज़ ना समझ में आए तो बताइएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे बता रहा है कि देखिए अलग अलग इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। तो डीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। ये आपको ध्यान में रखना है। जितने भी इंडिकेटर हैं, चाहे लिटमस, रेड लिटमस हो, ब्लू लिटमस हो, फिनोप्थिलीन हो, मिथाइल ऑरेंज हो, ये सारे हमारे इंडिकेटर्स हैं। ये सारे इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि कोई भी सोल्यूशन या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा। कैसे? बाय चेंज इन कलर। कैसे बताते हैं? मुँह से थोड़ी ना बताएंगे, ये बताते हैं अपनी कलर का चेंज करके। तो इनके कलर में कुछ ना कुछ चेंज आता है उसको ऐड करने से, उस सब्सटेंस को उसमें। जैसे मान लीजिए आपको पानी का चेक करना है या दूध का चेक करना है, किसी का भी चेक करना है, तो उसमें ये इंडिकेटर आप डालेंगे तो उसका कुछ ना कुछ कलर का ऐसा मतलब स्पेसिफिक चेंज होता है, जिससे ये पता लग जाता है कि हाँ भाई ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी ऑर्डर चेंज हो जाती है, जिनकी मतलब क्या चेंज हो जाती है? खुशबू। यहाँ पे लिखा है ना ऑर्डर चेंजेस, जिनकी ऑर्डर चेंज हो जाती है, खुशबू चेंज हो जाती है एसिडिक बेसिक मीडिया में। दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मतलब ये खुशबू के हिसाब से अपनी चीज़ें मतलब बता देते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी मतलब कि महक ही बदल जाती है एसिडिक या बेसिक मीडियम में जाने से। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिडिक या बेसिक मीडियम में जाने से जिनकी महक बदल जाती है, उनको हम बोलते हैं
olfactory indicators। ठीक है, इसके बाद देखिए एक्टिविटी 2.2 है, इसमें भी वही सब एक्टिविटीज़ हैं, इनको आप पढ़िए समझिए, जो नहीं समझ में बताइए। तो मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का वो पूरा समझा दिया। भाई इंडिकेटर कैसे बताता है कोई सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक है, इंडिकेटर के कलर में चेंज हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिकेटर के बारे में। तो ये एक्टिविटी आप पूरा पढ़िएगा समझिएगा। फिर देखिए इनके बाद क्या बता रहा है, अब बता रहा है कि कौन सा वनीला है, ओनियन है, क्लोव है, कैन बी यूज्ड एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो आप ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है आपको पता है, जिसमें कि कुछ ना कुछ खुशबू का चेंज है एसिडिक या बेसिक मीडियम में जाने से। तो वो एक्टिविटी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें पूरी एक्टिविटी एकदम कहानी जैसा है, उसको पढ़िए समझिए, ना समझ में आए तो पूछिए। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, ये आपके दिमाग में बैठ चुकी है बात। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, वो इंडिकेटर जो एसिडिक या बेसिक मीडियम में जाने से जिसकी महक में कुछ ना कुछ बदलाव आता है, जिसकी ऑर्डर में कुछ ना कुछ चेंज आता है। ऑर्डर मतलब महक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में। तो इन चीज़ों को आप पढ़िए समझिए, जो भी ना समझ में आए पूछते जाइए। ठीक है, एकदम पूरा लाइन बाय लाइन को पढ़ते जाइए, एक्टिविटीज़ को पढ़ते जाइए, समझते जाइए, जो ना समझ में आए पूछते जाइए। अब बता रहा है हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। अब बता रहा है कि भाई एसिड्स और बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, अब हमें ये जानना है। तो एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, फिर देखिए एक्टिविटी बताई हुई है। तो इसमें देखिए क्या जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हुए हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, टेस्ट ट्यूब में डाला हुआ है, हाइड्रोजन गैस उसमें निकल रही है। डिलीवरी ट्यूब के द्वारा देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमें मिल रहा है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। यहाँ देखिए बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस हो रहा है। तो यानी कि हमें पता लग गया कि इस सेटअप में हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। तो रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाई बर्निंग। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई जिंक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है, और फिर उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, वो हम टेस्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो रिएक्शन हो रहा है जिंक ग्रेन्यूल्स का वो हो रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और वो हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सोप बबल फिल्ड विथ हाइड्रोजन है, ये जो बाहर निकल रहा है ये सोप बबल है ये, क्योंकि ये सोप सॉल्यूशन है ना इसमें। तो सोप सॉल्यूशन में ऐसा बबल बन रहा है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। ठीक है, ये एक्टिविटी पूरा पढ़िएगा, बहुत आसान सा है। ये पिक्चर पूरा अच्छे से समझिए, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसमें आप अच्छे से समझ लीजिए कौन क्या कर रहा है, कैसे मतलब रिएक्शन हो रहा है जिंक ग्रेन्यूल्स का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और कैसे हम टेस्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस का बाई बर्निंग इट, है ना। उसको बहुत ध्यान से रीडिंग करके समझना। आप ना समझ में आए कुछ तो बताना आप मुझे इसमें। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ क्या आ गई, नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। इसमें हमने ये नोट किया, क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये नोट की कि जो मेटल था उसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को फ्रॉम द एसिड। ठीक है, जो मेटल था इसमें उसने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर दिया एसिड में से। और ये हमें किस फॉर्म में दिखी, दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस। तो वो हमें किस तरह दिख गई, हाइड्रोजन गैस के रूप में दिख गई। द मेटल कंबाइन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड, और जो मेटल है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड से कंबाइन कर रहा है। तो मेटल इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है एक कंपाउंड जिसको बोलते हैं सॉल्ट। तो मेटल देखिए एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। Thus the reaction of metal with an acid can be summarized as, अब अगर हम एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। देखिए एसिड अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही बेसिक रिएक्शन, इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि एसिड प्लस मेटल, यानी कि अगर एसिड का रिएक्शन हो रहा है मेटल के साथ तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये एक बेसिक रिएक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारी पहली चीज़ क्लियर होगी कैसे एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ। तो हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल, यही हम डील कर रहे हैं।
तो आपने क्या पाया, जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने बहुत ही आसानी से देख लिया। फिर देखिए एक और एक्टिविटी में क्या दिखा रहा है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस कैन बी रिटर्न एज। अब दूसरी एक्टिविटी दे दी, एक्टिविटी पढ़िए, इसमें क्या करा रहा है, इसमें मान लीजिए फिर से क्या हो रहा है, अब देखिए 2NaOH प्लस Zn। ठीक है, फिर क्या बन गया, Na2ZnO2 प्लस H2, सोडियम जिंकेट, उसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये बेसिक बेसिक चीज़ों के फॉर्मूले भी आप याद रखिएगा। आपसे बोल देगा भाई सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला लिखो, या ये केमिकल लिख दिया, इसका नाम बताओ। तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या है, Na2ZnO2। ये कैसे बना है, NaOH से रिएक्ट होने पर ये बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से क्या पा रहे हैं, हम आगे दोबारा पा रहे हैं कि हाइड्रोजन ही फॉर्म हो रही है इन दिस रिएक्शन। हाउएवर द रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। लेकिन तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने किया तो ये हमें मिल गया। तो लेकिन देखिए ये रिएक्शन जो है सारे मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बता दी है कि भाई हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। सभी मेटल्स के साथ ऐसे रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है कि हमें मतलब हाइड्रोजन हर बार मिले और इस तरह से मतलब सॉल्ट बने और इस तरह से रिएक्शन हर बार हो। ठीक है, तो सिंपल सा हमने यहाँ पे ये समझा स्टूडेंट्स कि कैसे एक एसिड या बेस रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ। यहाँ देखिए एसिड रिएक्ट हुआ ऊपर, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर हमने क्या देखा कि एक बेस रिएक्ट हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ भी हाइड्रोजन फॉर्म हुआ और सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें देखिए हमने यहाँ पे समझ ली किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। तो इनको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, जो ना समझ में आए पूछिए। तो ये सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया है, एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स। और सारे बाकी जो चैप्टर्स पढ़ाए आप लोग काम करके दिखाइए, मुझसे पूछिए कि हाँ मैं इतना समझ नहीं समझ में आया, तभी तो मुझे पता लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान देना है कि आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स करना है, अच्छे से बताना है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। तो ये हमने देख लिया कि कैसे जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैसे जिंक रिएक्ट किया, और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे जिंक रिएक्ट किया। इसके बाद ये नेक्स्ट जो है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसको पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। और सबसे लास्ट में स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि चैप्टर के सबसे लास्ट में ये दिया होता है, देखो चैप्टर के सबसे लास्ट में समरी दी होती है ना, उसको ज़रूर पढ़ा करो आप। जैसे देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये व्हाट यू हैव लर्न, इसको जरूर पढ़ा करो। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी होती हैं। पूरे चैप्टर को वैसे हम एक एक लाइन एक एक शब्द पूरा समझ रहे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसको भी आप लास्ट में पढ़ लीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद बीच में जितने क्वेश्चंस आए हैं ये पूरा पढ़िए, ये पूरा पढ़िए, और फिर ये एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। एक्सरसाइजेस आपको सॉल्व करनी है, इसका सोल्यूशन आपको गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, अनअकैडमी में मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा, किताब में भी मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे ही पूछिए, आप कम से कम पूछिए तो सही, तब तो समझ में आए कि आप कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइजेज भी आपको सॉल्व करनी है, और फिर धीरे धीरे हम ये अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया हमने, अब आगे बढ़ाएंगे अब। ठीक है, तो हमने 2-3 पेज पढ़ लिया इसमें। शुरू में हमने ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज और ये फोर्थ पेज तक हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है। तो इसको अच्छे से रीड करिए, एक एक चीज़ को रीड करिए, जो ना समझ में आए वो पूछिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये शुरू करेंगे 2.1.3। ठीक है, बाकी तब तक इसको आप वीडियो को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, किताब को रीड करिए, 1 बार 2 बार रीडिंग करिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, चीज़ों को लर्न करिए, जो ना समझ में आए पूछिए।
तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।